हाँ जी आओ, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है इसका? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है यहां पे? लिखो बेटा, इन दिस चैप्टर, जल्दी से लिखो, इन दिस चैप्टर, लिखो जी, क्या हो रहा है यहां पे? ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट बन रहा है। कौन पार्टनर है पहले बोलो? ये देखो, ये पार्टनर है ए और ये पार्टनर है बी। ए और बी, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60% और 40%। कितने परसेंट है? और 40%। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाली है 50% और 50%। कितने होने वाली है? 50% और 50%। तो चैप्टर का ना इस यहां क्या होगा? पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी और पार्टनर्स के बीच में क्या बनेगी? एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो लिखो बेटा, इन दिस चैप्टर आवर ओल्ड एग्रीमेंट, इन दिस चैप्टर आवर ओल्ड एग्रीमेंट comes into the end. Our old agreement comes into the end and new into the existence, and new into the existence, and new into the existence, and new into the existence। और नया किस में आ जाएगा? एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा? नया एग्रीमेंट बन जाएगा। लिखो बेटा, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम? क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम? टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कॉमा, sacrificing ratio and gaining ratio, sacrificing ratio and gaining ratio, calculation of new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio। आगे चले, फिर पढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर पढ़ेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? थर्ड टॉपिक पे क्या पढ़ेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, फिर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, फिर हम पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें पढ़ने हैं। चले हेडिंग डाल लो, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कॉमा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कॉमा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो मैं आपको 4 डेफिनेशंस लिखवाने जा रहा हूं, पहले छोटी छोटी सी, देखो बोर्ड पे एक बार। अच्छा बताओ, ये क्या है? इनकी ओल्ड पीएसआर है। बोर्ड पे देखो एक बार बेटा सभी लोग। ए और बी पहले प्रॉफिट कैसे बांटा करते थे? बोलो, बोर्ड पे देखो बेटा सभी लोग जैन साहब बोर्ड पे देखें। ए और बी पहले प्रॉफिट कैसे बांटते थे? 60-40 में। कैसे बांटते थे? 60% 40%। अब वह अपना प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 50-50। तो ये इनकी क्या है? ओल्ड पीएसआर। क्या है ये? और ये क्या है इनकी? तो लिखो बेटा, हेडिंग डालो, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। द रेशियो इन विच
the ratio in which partners share the profit and losses of the firm before change in PSR. चेंज इन PSR से पहले जैसे बांटा करते थे, क्या थी वो बताना? 60 और 40. क्या थी? 60 और 40. अब लिखो न्यू PSR, एक लाइन छोड़ के लिखो न्यू PSR. the ratio in which partners share the profit and losses of the firm after the change in PSR. जैसे बाद में बांटेंगे. और वो क्या है बताना एक बार? क्या है वो? 50-50. क्या है वो? 50-50. पहले जैसे बांटा करते थे और बाद में जैसे बांटेंगे. किसी को कोई डाउट यहां तक? पहले जैसे बांटते थे और बाद में जैसे बांटेंगे. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. the ratio in which some partner sacrifice their share for gaining partner. मतलब पुराने पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स अपने शेयर को सैक्रिफाइस करेंगे. क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे. किसके लिए? किसी पार्टनर के लिए, इन फॉर सम स्पेसिफिक पार्टनर. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, फॉर्मूला लिखो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? यदि मैं ओल्ड में से किसको माइनस कर दूंगा? न्यू PSR को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्या निकल आएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? वो रेशियो जिसमें कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे अपने शेयर को. किसके लिए? किसी दूसरे पार्टनर के लिए. वो क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR. ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR. इसके नीचे एक नोट लिखो. नोट, if answer of sacrificing ratio is negative, if the answer of sacrificing ratio is negative, then it is to be a gaining ratio. तो वो क्या होगी? gaining ratio होगी. यदि sacrificing ratio क्या है बेटा? नेगेटिव है. क्या है बेटा? उसका आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. तो फिर वो क्या है? गेनिंग रेशियो. कौन सी रेशियो है? गेनिंग रेशियो. क्लियर है? आगे लिखो, हेडिंग डालो फोर्थ, गेनिंग रेशियो. क्या है गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो क्या है? द रेशियो इन विच any partner, the ratio in which any specific partner acquire the share of remaining partners. Acquire the share from remaining partners. क्या हो गई ये? गेनिंग रेशियो. और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR. न्यू में से क्या माइनस कर देंगे? ओल्ड PSR माइनस कर देंगे. न्यू में से क्या माइनस कर देंगे? ओल्ड. फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला लिख के उसके नीचे नोट लिखो. हाँ जी,
हाँ ये सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी। इसके नीचे नोट लिखो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। इसके नीचे नोट लिखो, while calculating the gaining ratio, if answer is negative, while calculating the gaining ratio, if answer is negative, then it is to be a sacrificing ratio, then it is to be a sacrificing ratio। अब एक बात बताऊं, आंसर इज नेगेटिव देन इट इज टू बी आ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यदि सैक्रिफाइसिंग निकालने टाइम आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगी, और गेनिंग निकालने टाइम आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगी। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस, और गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस। सर मुझे तो याद ही नहीं होता, इसलिए मैंने गाना याद कर लिया, गाना SONG, सॉन्ग। ये देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो कैसे याद रखोगे, इसे ऐसे याद रखोगे पूरे को, तो ऐसे नोट कर लो, इसे सॉन्ग बजना चाहिए, गाना। एस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ये सीधा जा रहा है और वो उल्टा आ रहा है। आप सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हो, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है, क्या है ये, गेन, क्या है ये, और गेन निकाल रहे हो, आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है, ये सैक्रिफाइस है, क्या है ये, सैक्रिफाइस। ये नोट हो गया सबका। एक बार बोर्ड पे देखना बेटा, एक बार ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये पहले कितने के पार्टनर थे। अच्छा एक बात बताओ, 60-40 को मैं ये कह सकता हूं, 60-40 को मैं 3:2 कह सकता हूं, 60-40 को मैं 3:2 कह सकता हूं, किसी को डाउट है क्या। अच्छा 50-50 को मैं ये कह सकता हूं 1:1। आओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। निकाल लो, ए पहले कितने का पार्टनर था, 3/5, 3/5। देखो टोटल क्या है इसका, 5, और इसका टोटल क्या है, तो 3/5 का पार्टनर था। अब कितने का पार्टनर हो गया है, 1/2। कितने का पार्टनर हो गया, 1/2। कितने का पार्टनर हो गया, 1/, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 5 के टेबल में 6 और 5 पे, तो कितना हो गया, 1/10। ये 1/10 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। क्या कर रहा है, ये 1/10 क्या कर रहा है। आगे चलो, अब ये हमने किसकी निकाली है पहले बताओ, अब ऐसे किसकी निकाल लो, बी पहले कितने का पार्टनर था, 2/5। अब कितने का पार्टनर है, तो इसका एलसीएम लो 10, तो ये कितना हो गया, 4 - 5 -1/10। इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये क्या कर रहा है, गेन। और बात सही भी है, जितना एक बंदा सैक्रिफाइस करेगा दूसरा बंदा उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, आगे चलूं। आओ जी एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन पार्टनर है, ए बी सी। पहले पार्टनर थे 3:1:1 के, कितने के थे, 3:1:1। अब कितने के पार्टनर है, 5:3:2 के। किसके पार्टनर है, 5:, ये इनकी क्या है, ओल्ड पीएसआर, और ये इनकी क्या है, न्यू पीएसआर। हमें क्या निकालनी है, और फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस। ए पहले कितने का पार्टनर था, 3/5। अब कितने का पार्टनर है, 5/10। एलसीएम ले लो, 6 में से 5 गए, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10। कितना सेक्रीफाइस किया, ये पहले कितने का पार्टनर था, अब कितने का पार्टनर है, 10। एलसीएम ले लो, 2 में से 3 गए तो माइनस, तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहा है, गेन। और ये पहले कितने का पार्टनर था, 1/, अब कितने का पार्टनर है, तो 10। 2 में से 2 गए तो क्या हो गया, 0/10। इसका मतलब सी को इस फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूट होने से, फर्म की पीएसआर चेंज होने से, पार्टनर्स के बीच में पीएसआर चेंज होने से सी को कोई इफेक्ट, सी पहले भी 20% का पार्टनर था और अभी भी 20% का ही पार्टनर, पहले वो 1/5 का पार्टनर था, अब 2/10 का, तो बराबर ही है। इसका मतलब कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ए, और कौन गेन कर रहा है, बी। अच्छा ऐसा होने पे एक अगले टॉपिक की भी नींव रख देता हूं, गुडविल के पैसे कौन किसको देगा,
गुडविल को एक बात बताओ, फर्म मान, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा गुडविल, हाँ मान लो हमने गुडविल की वैल्यू निकाल ली 1 लाख रुपए, कितनी निकाल ली? तो कौन गेन कर रहा है? बी। तो बी को गुडविल का पैसा लाके देना किसको? ए को। तो याद रखना हमेशा जो व्यक्ति गेन करता है उसी को पैसे देने हैं, और किसको देने हैं? जो व्यक्ति क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। यदि मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने टाइम और एनर्जी सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो मैं तो गेन करूंगा। गेन क्या करूंगा? अमाउंट, फीस। ठीक है, तो कौन गेन कर रहा है? बी। तो इसको पैसे देने हैं, इसको पैसे किसको देने हैं? जो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। फर्म और पार्टनर के बीच में क्या होती है? खेली खेली। ये कौन है बताओ? फर्म। ये कौन है? फर्म। फर्म किससे पैसे लेगी बोलो? बी से लेगी। किससे लेगी? और किसको देगी? अच्छा, इससे पैसे लेने हैं तो उसके कैपिटल को क्या करेगी? कैपिटल को कम करेगी, और कम करने के लिए क्या करते हैं? और इसको पैसे देने हैं तो इसका कैपिटल क्या करेगी? बढ़ाएगी। और कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? और बढ़ाने के लिए क्या करेगी? तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग वाले से लेके किसको देगी? सेक्रीफाइसिंग वाले को। तो याद रखना गुडविल की हमेशा क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग वाले से पैसे लेके सेक्रीफाइसिंग वाले को दे देंगे, हाँ या ना? नोट करो इससे एक बार। आओ जी, अनसॉल्व्ड फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अनसॉल्व्ड फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्या कहता है अनसॉल्व्ड फर्स्ट क्वेश्चन? जिंदल साहब पढ़ो, बुक लाए हो? बुक पढ़ो, क्या लिखा है? ओम और श्याम कौन पार्टनर है बताना? ओम एंड श्याम। क्या इनकी रेशियो बताना? नहीं बेटा, इक्वल के पार्टनर है। कैसे पार्टनर है? हाँ जी, पढ़ो जी, क्या कह रहे हैं? ओम और श्याम पार्टनर है। कैसे? इक्वली। कैसे पार्टनर है? 1 अप्रैल 2025 से वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी रेशियो क्या कर देंगे? 4:3। तो भाई साहब बहुत आसान है। कौन पार्टनर है? ओम और श्याम। इनकी ओल्ड पीएसआर क्या है बोलो? 1:1। और इनकी न्यू पीएसआर क्या है? 4:3। अब इनकी क्या निकाल लो? सेक्रीफाइसिंग। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस 1/2 माइनस 4/7, 1/2 माइनस 3/7। एलसीएम क्या ले लोगे? 14। 7 में से 4 गए, एलसीएम ले लोगे 14। 7 में से 6 गए। गड़बड़ क्या हुई है? ये देखना 7 क्या होगा? एक सेकेंड, ये हो गया 7। अच्छा, 7 माइनस 8 होगा। 4 2 8 हो गया। ठीक है जी। ये क्या आ गया? -1/14 क्या कर रहा है ये? और ये 1/14 क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ये 1/, हाँ जी, हाँ कोई जैसे मर्जी लगा दो, गेनिंग निकाल लो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट? कुछ है ही नहीं इसमें यार। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। कौन है? अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती। वाह कितने अच्छे नाम है। 5:3:2 कैसे पार्टनर है? और ये भविष्य में क्या कर लेंगे अपनी रेशियो? 5:3। क्या कर लेंगे? 5:3। कौन कौन पार्टनर है बोलना एक बार? अहिल्या, लक्ष्मी, पार्वती। ओल्ड पीएसआर क्या है बोलो? 5:2:3। और इनकी न्यू पीएसआर क्या है? 5:3:2। ये इनकी ओल्ड है, ये इनकी क्या है बेटा? इनकी न्यू बताओ क्या है? 5:3। अच्छा, अब तो मैं दिख ही रहा है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस क्या होती है? ओल्ड माइनस ओल्ड क्या है बताओ? 5/10। और ये भी क्या है? 5 करो 5/10 में से 5/10 गया तो ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये 3/10 में से 2/10 तो ये कितना हो गया? 1/10 क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। 2/10 में से 3/10 गया तो -1/10 ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी कर लो। आओ जी, 4th क्वेश्चन रीड करें। पढ़ियो क्या लिखा है बेटा 4th क्वेश्चन हार्दिक जिंदल जी। एबीसी पार्टनर है जिनकी पहले रेशियो क्या है? 5:4:1।
1, ठीक है जी। और अब आपको सब चीजें बतानी है, 4 अलग अलग केसेस है, 4 अलग अलग केस 1 में कहता है एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, अंडरलाइन करो फ्रॉम ए। कितना शेयर ले रहा है वो ए से? 1/5। कौन कौन पार्टनर है? ए बी। क्या रेशियो उनके आपस में? 5:3:4:1। सी आया, सी कह रहा है कि है, क्या कह रहे बेटा? हाँ वो आसान है। कौन आया? सी। सी क्या कह रहा है? मुझे कितना शेयर चाहिए? 1/5 चाहिए। किससे चाहिए? तो ए में से 1/5 माइनस कर दोगे और सी में 1/5 क्या कर दोगे? अच्छा बात बताओ, मैं इसे और आसान कर दूं और सिंपल कर दूं, क्या मैं 1/5 को 2/10 कह सकता हूं? 1/5 को क्या कह सकता हूं? तो मैं इसे ये कहता हूं कि ये 2/10 दे रहा है और ये 2/10 ले रहा है, बात ही खत्म हो गई। ये क्या आ गया? प्लस माइनस सैक्रिफाइसिंग और गेन। इसका मतलब ये 5, देखो टोटल क्या है बताओ? टोटल 10 है। ये 5/10, ये देखो ये 5/10 है, ये 4/10 है और ये 1/10 है। इसने 2/10 दे दिया तो ये कितने का बच गया? और ये 4/10, इसने तो कुछ नहीं किया। और ये 1/10 में से 2 और मिल गया तो ये कितना हो गया? 3/, तो न्यू रेशियो आ गई 3:4:3। सर आपने 1/5 को 2/10 क्यों लिखा? क्योंकि वो बेस बराबर हो गया, एलसीएम लेने की जरूरत ही खत्म हो गई। हाँ या ना? नोट कर लीजिए इसे। ये क्या था? 5th क्वेश्चन का, 4th का फर्स्ट पार्ट, 4th का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी पढ़ो। सेकंड केस में क्या लिखा है बताना? वो कहता है सी 1/5 ले रहा है। सी कितना ले रहा है? और दोनों से कैसे ले रहा है? बराबर बराबर। तो देखो सी 1/5 ले रहा है किससे? 1/5 का आधा इससे और 1/5 का आधा इससे। इसका मतलब 1/10 इससे और 1/10 इससे। तो क्या होगा? ये 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है और ये 2/10 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो न्यू रेशियो क्या आएगी बोलो? 4/10, 3/10 और 3/10। तो न्यू रेशियो हो गई 4:3:3। किसी को डाउट सेकंड केस में? सी 1/5 ले रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि पापा मम्मी मुझे 100 रुपए चाहिए और आप दोनों वो पैसे मुझे आधे आधे दे दो, तो पापा कितने देंगे? 100 के आधे 50, मम्मी भी कितने देगी? 100 के आधे 50। तो वही सी को कितना चाहिए? 1/5। आधा वो किससे ले रहा है? ए से, और आधा वो किससे ले रहा है? बी से। बात खत्म। चले पढ़ो जी। थर्ड केस में क्या कह रहा है? थर्ड केस में कह रहा है कि न्यू रेशियो क्या हो गई? इक्वल हो गई। क्या हो गई? तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, ओल्ड है और न्यू पीएसआर बोलो क्या है? 1/3, 1/3 और 1/। अब इससे सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस न्यू। पहले कितनी थी? 5/10, अब कितनी हो गई? 1/3। 4/10 माइनस 1/3, 1/10 माइनस 1/3। तो इससे एलसीएम आ गया 30। 15 में से 10 गए तो 5/30, 30। 12 में से 10 गए तो कितना आ गया? यही है ना? नहीं नहीं, ठीक है। और ये कितना हो गया? 30, 3 माइनस 7। तो जितना ये दोनों क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस, उतना ये क्या कर रहा है? गेन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 5:2। क्या है? 5:2। जितना ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। नोट कर लीजिए, थर्ड केस था ये। हाँ जी बेटा, केस नंबर 4 को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 4 को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, उसका नाम है ऑफ हिज। क्या क्या मतलब है? ऑफ हिज मतलब अपने शेयर का, अपने शेयर का। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जेब का 20% मुझे दे दो। आप आपकी जेब में जितने भी पैसे पड़े हैं उसका 20% दे दो। तो इस भाई के पास 1000 रुपए पड़े हैं जेब में, तो वो अपनी जेब का कितना दे देगा? 1/5 मतलब 20%। इसका मतलब ये मुझे कितने रुपए देगा? 200 रुपए।
और बी को मैं कह रहा हूं कि भाई तू मुझे अपनी जेब का आधा दे दे। कितना दे दे? आधा दे दे। तो ये अपनी जेब में से कितने निकाल के देगा? 1000 रुपए। तो बताओ सी के पास क्या पहुंचा? 201 से मिले और 1000। तो यदि आप पूछो कि इन दोनों ने सैक्रिफाइस कैसे की है, इन्होंने तो इसने कितने सैक्रिफाइस किए और इसने कितने सैक्रिफाइस किए? इसका मतलब इन्होंने सैक्रिफाइस किया 1:5 की रेशियो में, और जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया उतना मैंने गेन किया। अब ए से पूछो कि ए तेरे पास बचा क्या? कह रहा है मेरे पास 1000 थे, मैंने 200 दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? कैसे निकला? 1000 माइनस। मैंने कहा बी तेरे पास क्या बचा? बी कह रहा है मेरे पास 2000 थे, 1000 मैंने दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 2000 में से कितने गए? 1000 गए। इसका मतलब ये इनकी ओल्ड है और ये इनकी न्यू है। बोलो बात समझ आती कि नहीं आती? अपनी जेब का पढ़ना जरा एक बार। फोर्थ केस ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है बताओ। पढ़ो क्या लिखा है। वो कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए। 1/10 शेयर ऑफ बोलो ए का, बोलो का 10% ले, 1/10 ले लिया। ए से कितना ले लिया उसका, और बी से कितना लिया? 1/2 ऑफ शेयर ऑफ बी। वर्ड अंडरलाइन करो ऑफ, वर्ड अंडरलाइन करो ऑफ। तो ए से कितना लिया है बताना? ए से कितना लिया है? 1/10 किसका? उसके 5/10 का। इसका मतलब कितना हो गया? इसका मतलब इसने दिया 5/100 छोड़ा है, तो इसने 5/100 लिया है। अब आगे चलो, बी ने कितना दिया है? किसका? हाफ। अपने शेयर का आधा, अपने शेयर का आधा इसने दिया है, तो इसने 4/20 लिया है। हाँ या ना? पढ़ो दोबारा पढ़ो। ए ने कितना छोड़ा है? 1/5 ऑफ ए। यही है ना? 1/10 ऑफ ए। 1/10 ऑफ ए मतलब अपने शेयर का ए अपने 5/10 का 1/10 दे रहा है। मतलब अपनी जेब का कितना दे रहा है? 1/10। तो बताओ ए के पास पहले क्या था? 5/10। इसने क्या दे दिया? 5/100। तो 100 एलसीएम लिया, कितना हो गया? 45। बी पहले कितने का पार्टनर था? 4/10। उसने क्या दे दिया? 4/20। तो एलसीएम क्या ले लो? 20। 8 में से 4 गए तो कितना आ गया? 4/20। ये पहले कितने का पार्टनर था? 1/10 का। 5/100 इसने इससे लिया और 4/20 इसने इससे लिया, तो एलसीएम क्या आ गया? 100। तो 10 + 5 + 5 20, टोटल कितना हो गया? 37/100। 37 अब देखो ये तीनों कंपेरेबल नहीं है। तीनों कंपेरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बेस में 100, इसके बेस में 100, पर इसके बेस में क्या है? 20। हाँ जी 30, अच्छा 35/100 है, सॉरी 35/100। अब देखो इसका बेस 100 है, इसका बेस 100 है, पर इसका बेस क्या है? तो एलसीएम ले लो 100, तो कितना हो गया? 45:5, 20:35। अभी कटेगा, कैसे कटेगा? 5 के टेबल में 9 पे, 4 पे और 7 पे। देखना 9:4:7 आंसर आ रहा है। बस आंसर आ गया। इसको करने की एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो आगे बताऊंगा कैसे है। आओ जी 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? 5th क्वेश्चन पे क्या कहता है? प्रणव, करण और रहीम। प्रणव, करण और रहीम 3 पार्टनर है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन सम एग्रीड रेशियो। मतलब ये किसी रेशियो में फर्म के प्रॉफिट को बांटा करते थे। अब पता नहीं कैसे बांटते थे। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4। इसका मतलब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई है? चेंज होकर 3:4। टू अराइव एट द न्यू रेशियो, इस फिगर तक आने के लिए रहीम ने 1/5 शेयर लिया है प्रणव और करण से। कैसे? इक्वली। मतलब दोबारा से देखना, कौन कौन पार्टनर है पहले बताना। प्रणव, करण, रहीम,
इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं पता क्या है, ये पता है कि प्लस माइनस कुछ सेक्रीफाइस हुआ है, कुछ गेन हुआ है, किसी ने दिया किसी ने लिया, कुछ ऐसा हुआ है। अब इनकी ऐसा करके इनकी न्यू पीएसआर क्या आ चुकी है? 3:3:, इसका मतलब ये 3/10 हो गया, ये 3/10 हो गया, ये 4/10 हो गया। ये जो रहीम है ना, सबसे लास्ट वाला रहीम ने 1/5 शेयर लिया है प्रणव से और करण से। कैसे? आधा आधा। कैसे लिया है? ये लिखा है ना, तो चलो जी, तो ये जो आर है ना, आर वो कितने शेयर के लिए आया है? 1/5। 1/5 का आधा वो किससे लेगा? प्रणव से। और 1/5 का वो आधा किससे लेगा? करण से। तो इसने 1/10 दिया और इसने 1/10 दिया। इसका मतलब मोटी मोटी बात ये है, इसने 2/10 गेन किया है और इन्होंने 1/10 क्या किया है? सेक्रीफाइस। एक बात बताओ, कुछ था 1/10 दे के 3/10 बचा है, तो जरूर कितना रहा होगा? 4/10। 4/10 और ये क्या होगा? 2/10। यस और नो? किसी को कोई डाउट? हाँ, ऐसे भी जैसे मर्जी करो, मैंने तो बस नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में इसको सॉल्व किया और ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, ऐसे सॉल्व किया मैंने इसको। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है जी। होमवर्क है इसके 1 से 5 इलस्ट्रेशंस।